ठीक है। अलजेब्रा यानी बीजगणित, अरिथमेटिक अंकगणित, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण, है त्रिभुज बनाना, चतुर्भुज बनाना, कैलकुलस मतलब होता है अवकलन। अब या इसको कह सकते हैं कैलकुलस का मतलब होता है कलन, है ना। स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक मतलब क्या होता है सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, है ना। आपको क्लास 10 में ये मिलेगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ट्रिगोनोमेट्री। और पूरा 11 12 जितना भी आगे पढ़ते जाएंगे स्टैंडर्ड, जितना क्लास आपका डेवलप होगा, मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति, है ना। और त्रिकोणमिति में आता है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec सेक और cot का खेल है। जियोमेट्री यानी ज्यामिति, है। ज्यामिति में हम लोग बहुत सारे चीजों को बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन फिगर पर आधारित होती है। कोई त्रिभुज है, चतुर्भुज है, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, आयतन है, गोला है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, है। दो संख्याओं का योग कितना है तो पढ़े लिखे, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना, है। वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, लघुत्तम निकालना, महत्तम निकालना, पढ़े ना। ये क्लास 8 में था। इसको वर्गमूल निकालने आता है, वर्गमूल क्लास 8 का चीज है, क्लास 8 में पढ़ना है वर्गमूल, घनमूल भी, है। उसके बाद आता है ग्राफ एंड पाई चार्ट, ग्राफ बनाते हैं हम लोग कॉपी पर, है। पाई चार्ट जिसको बोलते हैं डंडा लेख, है ना। तो ये आपका टोटल टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स है और ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सा मैथमेटिक्स को कहां पढ़ना है, कितना टाइप का मैथमेटिक्स पढ़ना है। कैलकुलस छोड़ करके लगभग सभी आपके बुक में क्लास 9 में पहला चैप्टर ये नंबर सिस्टम, है। नंबर सिस्टम है ना, उसमें पूरा वर्गमूल, इसमें आपको पूरा पढ़ना है, क्या चीज बोलते हैं उसको, वर्ग रूट वाला, है। उसको बोलते हैं करनी, है, सूट्स करनी, है। घातांक और करनी पढ़ना है चैप्टर क्लास 9 में, है। सर्च एंड इंडाइसिस एनालिसिस में बोलते हैं उसको, सर्च एंड इंडाइसिस, घातांक और करनी रूट में सभी आती है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है अलजेब्रा में। अलजेब्रा में क्या पढ़ना है आपको, लीनियर इक्वेशन, है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्या है, लीनियर रैखिक पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है सबसे ज्यादा पूरा, फिर आपको उसमें पढ़ना है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, है, त्रिभुज चतुर्भुज के बारे में पूरा दिया हुआ है। हेल्स थ्योरम पढ़ना है, मिडिल थ्योरम पढ़ना है, मध्य हेल्स थ्योरम पढ़ना है आपको इसमें। और उसके बाद आपको भी पढ़ना है शंकु, बेलन और आयतन, है, पूरा उस चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन, है। इसी में है आपका क्या, घन, घनाभ, है, घन और घनाभ। उसके बाद आपको लास्ट में पढ़ना है ग्राफ, ग्राफ थ्योरी है। और इसी में आपको एक चीज और मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। क्या मिल जाता है देखो, इसी में आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, प्रायिकता एक चैप्टर पढ़ना, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बोलते हैं क्लास का, आपका लास्ट का चैप्टर में होगा ये प्रायिकता, ठीक है। अनुमान लगाना है कि अगर कोई आदमी कोई सिक्का उछाला जाता है तो क्या हेड आएगा, फिर टेल आएगा, कैसे आएगा, इसको पता लगा, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। आपका क्लास 9 के लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, है। क्लास 10 में आपको 10 नंबर से प्रायिकता पूछा जाता है, प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। इसी में आपका बता दूं स्टैटिस्टिक्स आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक सब दिया हुआ चैप्टर का। तो माध्य किसी चीज का, किसी आंकड़े का माध्य निकालना, माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना, है, ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। सबका हिंदी लिख लिया, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, ग्राफ और पाई चार्ट यानी ग्राफ मतलब होता है डंडा लेख या पाई चार्ट, और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ये क्लास 9 में आप लोग को सभी पढ़ना है, केवल इसको एक्सेप्शन करके कैलकुलस में, कैलकुलस भी आप लोग को पढ़ना है, 11 12 पढ़ना है। ये न्यूटन का अलग गणित है। न्यूटन 3 किताब लिखा था, न्यूटन कई किताब लिखा था, 3 किताब लिखा था, जिसमें सबसे पहली पुस्तक थी प्रिंसिपिया, है, प्रिंसिपिया, है ना। प्रिंसिपिया में उन्होंने गति संबंधी नियम को दिया था, जिसका आप लोग पढ़े होंगे, आप क्लियर नहीं पढ़े होंगे तो अभी लाइफ में पढ़ना है ना। गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, घर्षण का नियम, और उसके बाद दूसरी जो न्यूटन की किताब थी वो थी मैथमेटिक्सिया, है ना, जिसमें उन्होंने गणित के नए नियमों का लैबनिज के मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाया था। लैबनिज और लैबनिज की थ्योरी को उसने आगे बढ़ाया और एक विशेष प्रकार के मैथमेटिक्स का जन्म दिया, इसको बोलते हैं कैलकुलस। और कैलकुलस जो है आगे चलकर के 2 भाग में पड़ जाता है, एक बोलते हैं डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन और अवकलन। उसके बाद न्यूटन की तीसरी जो किताब थी वो थी ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, है, जो आपको क्लास 10 में पढ़िएगा, ह्यूमन आइज, है ना, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अब जब आप क्लास 12 में जाइएगा तब आपको मिलेगा प्रकाश के 5 प्रकार की घटनाएं होती है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, है ना। ये न्यूटन का ऑप्टिक्स है, क्योंकि न्यूटन एक ऐसा वैज्ञानिक था, बहुत रिसर्च किया था, है। और आगे जितना पढ़िएगा खाली न्यूटन से मुलाकात होते रहेगा, इतना रिसर्च कैसे कर दिया बैठ मैथ में भी और साइंस में भी, है। और सबसे सोच वाली बात है कि आज से 500 साल पहले को जो चीज रिसर्च किया वो आज भी सही है, क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटर और कैलकुलेटर नहीं था, है। वो बैठे बैठे 900 का निकाल दिया, पृथ्वी कितना की होती है, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, सब कुछ, है। कहीं भी आने तक पृथ्वी चक्कर लगा देते, क्योंकि वो सभी चीजें मैथमेटिक्स से परिकल्पना कर दिया, ठीक है। तो ये सभी चीज आप लोग को क्लास 9 में पढ़ना है,
ठीक है। 9th में आप लोग को दो तरह की बुक्स होती है, आपका फ्रीक्वेंसी आती है, सबको मालूम है ना? हाँ, और एक आपका आता है केसी सिन्हा, है ना? केसी सिन्हा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट फ्रेंड्स का, ठीक है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का ही बुक है, बहुत ही अच्छा किताब है। जिसके पास है तो बहुत अच्छी बात है, जिसके पास है स्टूडेंट फ्रेंड्स केसी सिन्हा का किसी पास में दे तो बोले तो आ रहा है, अल्लाह लगा चोरी हो जाता है ना, अल्लाह जाने इसके पास है। और अगर नहीं है तो सभी आदमी इस किताब को ले लीजिए, स्टूडेंट फ्रेंड्स की मैथमेटिक्स है, जो भी होगा 2000 रुपये दाम का डाला है ना, कितना नाम है मार्केट में? क्या 10 रुपया, तो सभी कोई कब तक ले लीजिएगा इस किताब को, स्टूडेंट फ्रेंड्स की किसी सिन्हा को, जिसके पास नहीं है तो लोग आप पूछते हैं बहुत सारा आदमी से बोलती है कि सर मैथ्स छोड़ के हम सब विषय पढ़ते हैं, हम ऐसे कहा था लोग समझे ना, आप कहें ट्यूशन में जाकर पैसा कौन चीज देती है, समस्या है इंसान के साथ, नहीं बोले कि 150 को 200 पर 800 दे रहे हैं, कोई 2 को पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपनी बोलती मैथ नहीं बनता, और हालात भी सही है, देखो कोई चाहेगा तब सबसे ज्यादा तकलीफ भी समझेगा, करने ट्यूशन पढ़ी कितना पैसा दीजिए, इसीलिए पैसा पेड कर ले जाती है इधर से, अब पूछना पड़ता है सबको कि सर नहीं पड़ता है, हर बार इन्हें फिर कितना मेहनत तो अच्छा होगा, मैं कॉपी में सब प्लान है, और जब मेरे कॉपी वहाँ जमा है तो आप देख भी सकते हैं कि कौन कहे हमारा किसी का 3, किसी का 7, किसी का 10, किसी का 12, ये हालत है, और फिर घोड़े पर तो क्यों होना तो भगवान जाते हैं, चोरी कर लिया तो कबाए भाई नहीं चला तो फिर कहेगा कैमरा से बड़ी बात सामने नहीं, तो सभी आदमी मैथ का बुक ले लीजिए, और ये कब तक हो जाएगा, ठीक है ना? जो आपका रवि सर जो क्लास पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, आपका जो लॉकडाउन में पढ़ा है ना, क्योंकि हम तो आज 9th तक पढ़ाते हैं और हम तो पढ़ाते हैं एडवांस मैथमेटिक्स, बहुत डीप से चलते हैं, ठीक है ना, और बहुत दूर से, ठीक है ना? तो हम इसलिए बोले कि जिसके केसीसी का बैच जाएगा तो हम पढ़ेगा एक्स्ट्रा क्लास में रहेगा मैथमेटिक्स, इसको लगता है कि सर आपको मैथ सीखना है, अगर ऐसा जैसा कैसे तो मैथ से बचना है, बाकी सब ठीक है, तो नहीं कि स्टूडेंट यहाँ पर आसपास में बोलता है कि सर हम जैसे ट्यूशन भी जाते पढ़ने के सर बोलते हैं मैथ नहीं, बाकी सब पढ़ाई, संस्कृत पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, वो पढ़ाई नहीं, अंग्रेजी तो कहता है जान उसको खूब पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में पास करना जरूरी, क्योंकि इंग्लिश में ट्यूशन नहीं आएगा तो फिर उन्होंने बात में अब बाकी कुछ पढ़े इंग्लिश में पढ़ाया तो उसका दूसरे क्या नंबर ऐसा होता है, इंग्लिश नंबर नहीं पहले, लेकिन ये सोच रहे हैं नंबर नहीं मिलेगा, और मैं कैसा विषय है कि एक नंबर प्रैक्टिकल में नहीं मिलने जा रहा है, या के साथ दे दीजिए 50 नंबर भाग कर बिठा के लाएंगे ना, कोई गुजारा नहीं, ना 30 के 30 लाना ही पड़ेगा, लिखने पड़ेगा, नहीं बाकी में तो 80 और 20 वाला हिसाब किताब है कि 80 नंबर का थ्योरी है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, 10 20 ले जाता है, बेड़ा पार हो जाता है, यहाँ कोई पार करे वाला उपाय नहीं, ये सब पूरे करने हैं, और ये 3 सब्जेक्ट जान लो, मैथ, इंग्लिश और संस्कृत, तीनों लोग 100 नंबर के आता है, और परीक्षा अगर मैट्रिक का जोड़ा जाए तो 500 नंबर का होता है, जिसमें 300 नंबर के खाली ये 3 पेपर, और ये 3 अगर आपका साथ दे दिया तो फिर करना नंबर 400 पार करने में कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो प्रैक्टिकल है 20 नंबर आ गया तो 20 प्रैक्टिकल मिल जाता है, 40 हो जाता है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में कोई भी नया प्रैक्टिकल का, इसलिए मेहनत कीजिए नहीं, और सभी लोग एक केसी सिन्हा का किताब को ले लीजिए नहीं, और बताइए गणित में आप लोग को ऐसा कौन सा चीज पढ़ना जो लगता है कि सर बहुत कमजोर है, हमारा समझ में आता, इसको किसको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद है, अलजेब्रा का फॉर्मूला किसको याद है, याद है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, एक होता है a³ + b³ का होल, सभी आदमी कल सबके पास एक कॉपी होना चाहिए, 10 रुपये कॉपी मिलता है छोटा वाला, 20 रुपये में का 10 रुपये को मिलेगा क्या 5 रुपये में है, ये रंग जगह पढ़ना है इसको स्थिति की जरूरत पड़ जाए, 10 रुपये में सब कॉपी ले लेगा, ठीक है, हम सबके पास कल हो जाएगा, तो हम सबको फॉर्मूला लिखा देंगे, है ना, और उसको याद करना है, तो हम नाम माने उसको बोलते हैं फैंसी ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, हाँ मैं तो आपको वही है, फॉर्मूला तो सब ही काम देगा ना, 55 से लेकर 55 साल तक जब भी पढ़िएगा तभी फॉर्मूला काम करेगा ना, फैंसी ऑफ मैथमेटिक्स, फैंसी यानी रामबाण, गणित का रामबाण, क्योंकि गणित हम लोग इसलिए नहीं बना पाते हैं, फॉर्मूला याद नहीं रहता है, अगर मुश्किल से 20 फॉर्मूला को परमानेंटली याद कर लिया जाए तो जिंदगी में कोई तकलीफ होने वाला, क्योंकि एंटीबायोटिक हमेशा काम आते हैं, और गणित का फॉर्मूला ऐसा है कि कभी बदलेगा भी
नहीं है, चाहे जो क्लास में पढ़ूंगा, चाहे जितना स्टैंडर्ड पढ़ जाए, ट्वेल्थ पढ़ो, ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, कहीं फॉर्मूला नहीं बदलेगा। साथ साथ बोले कैलकुलेशन का फॉर्मूला बहुत दिक्कत होता है, कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं आता साथ में। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की त्रिज्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? आर से। वृत्त का व्यास को डी से। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा हल्का है, घनत्व का है, पढ़ना पड़ेगा है ना। है बहुत परसों गए थे, कहा वही हम दर्शवाए हैं, फॉर्मूला याद नहीं कर जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। रिमार रखते हैं, हम मार नहीं सकते हैं, तो कहेगा कि सर वही फिरते हैं। हम क्या करेंगे जानता है? बोले कि बस एक वाई बोल रहा है, सटाई से बात है खाली बस, नहीं तो पीछे वैसे सटा के टीमर चला के दे देगा। अरे इतना बेइज्जती हो जाएगा, फिर दोबारा या तो पढ़ना शुरू कर देगा, फिर गाँव छोड़ कर देगा ना। इतना नहीं उसका, इतना अपने आप गाँव में घुसेगा, मजाक मत कर देगा ना। सब मोबाइल में उसका वीडियो बनाना शुरू कर देगा। हाँ, और खराब का विकार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना तो एक में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज नहीं पढ़ना, समकोण त्रिभुज नहीं पढ़ना। और उन्हें क्लास 8वां का जो बुक है उसके पहले पन्ना पर साफ नहीं होगा, किसी से बुक देख लेना आपको, उसके पहला पन्ना दूसरा पन्ना पर खाली होंगे बार है ना। तो सभी कोई कल जरूर याद कर लीजिएगा अलजेब्रा का फॉर्मूला, ठीक है ना। a + b का होल स्क्वायर + b का होल क्यूब a + b का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर, जितना भी फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का हम कर लेंगे है ना। और हम इसके क्लास के बाद हम सभी ले लेंगे है ना। और उसके बाद मेंसुरेशन का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का है ना, जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, वृत्त का, ये सब जनरल फॉर्मूला। आयत का, वर्ग का है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये सभी पूरा याद हो जाना चाहिए। याद हो जाएगा कल सबके पास है फॉर्मूला ना। आज नहीं आने दिया जाए, ठीक है। कल सबके पास क्या होना चाहिए? फॉर्मूला लिखने के लिए कॉपी, और जिसके पास कॉपी नहीं है उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए? उसको हम एबीसीडी लिखवाएंगे, ठीक है। आपका वीडियो बना के हम ग्रुप में भेज देंगे। आपने क्या कहते कोई अखबारों या एबीसीडी पढ़ रहा है ना, अपने मतलब जान रहे हैं 350 आदमी कर क्या लाभ है। अब दिक्कत अभी नहीं होगा, दिक्कत बाद में होता है, जब तुम जाएगा सीनियर होगा तो तुम तो लेके अपने हम तो एबीसीडी पढ़ते हैं, जो एबीसीडी पढ़ता है तो बड़ी बेइज्जती होता है। और दिक्कत उसके बाद और होता है कि घर में कहीं छोटा बच्चा जान लिया कि स्कूल में जाके एबीसीडी पढ़ रहा है, ये तो मुंह छुपाने के लगाने पड़ेगा है ना। तो वैसे खूब गर्म नहीं होंगे, इसलिए कल सबके पास कॉपी और फॉर्मूला याद होना चाहिए है ना। क्योंकि तुरंत यानी सोमवार तक अटेंडेंस बनना शुरू हो जाएगा है ना। और अटेंडेंस में जो नहीं आएगा अटेंडेंस कटेगा, ऑनलाइन रिपोर्ट जाएगा, जिसका 75% अटेंडेंस नहीं होगा आपका सितंबर अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होगा है ना। बस एकदम ऐसी डाल लीजिए, इसके भागने से भी कुछ चारा स्कूल आना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगा नहीं। और जहाँ ऑनलाइन अटेंडेंस आ गया फिर तो तक करने में, फिर अपने आइएगा अटेंडेंस जैसे खड़ा होइएगा तो 1% बढ़ जाएगा है ना। फिर वहाँ जहाँ 75% अटेंडेंस है वो अपने सारा सरकारी बेनिफिट वहाँ पर हो जाएगा, पूरे लेकिन सब कुछ नहीं करेंगे, कोई वैल्यू नहीं करें वाइस प्रदेश हो, समझ रहा है ना। तो इसीलिए सभी कोई कल जरूर आइएगा, पीडी आना है और सबके पास बुक होना चाहिए और सबके पास फॉर्मूला का पीडीएफ कॉपी होना चाहिए। मार्केट में मिलता है 10 रुपये वाला कॉपी, जितना बढ़िया है छोटा वाला कॉपी है 10-15 की उसको उतना बहुत जहर है। तो आज यही रहने दिया जाए क्या? ठीक।